तो हेलो गाइस, बैक विद न्यू वीडियो एंड यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल पोकेमॉन वर्ल्ड। सो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर मांगा चैप्टर 55 मीरस ट्रू आइडेंटिटी। यानी कि भाई इस चैप्टर में हमें पता चलेगा कि भाई मीरस की ट्रू आइडेंटिटी क्या है। जैसे कि भाई पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि विस ग्रैंड प्रिंस से बात करने आया होता है मीरस के बारे में, और इस चैप्टर में वहीं से शुरुआत होती है सीधा। ग्रैंड प्रिंस यहाँ पे बताते हैं कि मैं ही मीरस को ट्रेन कर रहा था, बट मैंने उसे यूनिवर्स 7 में छोड़ा ताकि वो अपने हिसाब से चीजों को देख पाए और उसका पर्सपेक्टिव क्या है वो मैं समझ पाऊँ। उसके बाद वीस कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात थी। और उसके बाद ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं कि हम इन हमेशा बिना भेदभाव के जीना चाहिए और हमारा बस एक यही रिस्ट्रिक्शन है, उसके अलावा हम जो चाहे वो कर सकते हैं। और मीरिस का गैलेक्टिक पेट्रोल में ज्वाइन होना एक डिसेंट चॉइस थी, इससे वो गुड साइड को देख सकता है यूनिवर्स के। बट भाई यहाँ पे वीस कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसने एक साइड चुन लिया है। ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं अगर ऐसा है तो उससे ज्यादा उसका इन्वॉल्वमेंट हमारे लॉस को तोड़ सकता है। फिर ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं जिस हिसाब से वो अपनी लिमिट पुश कर रहा है, मुझे उसका टेनियर खत्म करना पड़ेगा मॉर्टल रेल में। बीस बोलते हैं ग्रैंड प्रिंस मुझे अलाउ कीजिए इस सब चीजों को संभालने के लिए और मीरस को वहां से लाने के लिए। ग्रैंड प्रिंस पूछते हैं कि मतलब। बीस बोलता है कि उसके एक्शंस अभी तक गैलेक्टिक पेट्रोल में बस उतने ही रहे हैं, उसने अभी तक मॉर्टल्स के वेपन से फाइट किया है और उसने अभी तक अपनी एंजलिक पावर यूज नहीं की है, और फिलहाल के लिए तो वो बस गोकू के साथ ट्रेनिंग कर रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं अगर ऐसा है तो ठीक है। बीस बोलता है इवन मैंने भी मॉर्टल्स को ट्रेन किया है। ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम्हें उनके यहाँ का खाना पसंद आया था, यानी कि अर्थ का। फिर ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं चलो मीरस हमारे लॉस को तोड़ने के करीब तो आ चुका है, बट उसने अभी तक तोड़ा नहीं है, तो जल्दी से जाओ और मैं मीरस को तुम्हारे हाथों में छोड़ता हूँ, बट उस पर नजर रखना। वीस कहता है कि ठीक है। ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं भले ही वो हमारे लिए मुसीबत बने या ना बने, मैं एक और एंजल को खोना नहीं चाहता। और भाई वहीं से सीन शिफ्ट होता है प्लेनेट यार्डराट पे, जहाँ पे भाई प्लेन में पायलट बैठा होता है और वो HQ से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, बट भाई उसका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा होता क्योंकि यार्डराट उनके एरिया में नहीं आता, और इसी वजह से उसको कोई भी अपडेट्स नहीं मिल पाएंगी। वो बस प्लेन में बैठ के सोच रहा होता है कि बाहर गैलेक्सी में क्या हो रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ ठीक हो। और भाई वैसे ही उसे एक शिप दिखती है जो कि मोरो के आदमियों की होती है। और हम दूसरे सीन में देखते हैं यहाँ पे एल्डर और छोटा मोमो भी यहीं पे होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे वेजिटा की ट्रेनिंग भी चालू होती है। एल्डर यहाँ पे वेजिटा से कहते हैं कि तुम्हारी स्पिरिट तो बहुत ज्यादा पॉलिश्ड हो, इवन तुम्हारी स्पिरिट गोकू से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है अभी। वेजिटा बोलता है ऑफ कोर्स ऐसा तो होना ही था। एल्डर बोलते तो अब टाइम आ गया है तुम्हें तुम्हारी एबिलिटीज सिखाने का। वेजिटा कहता है कि आखिरकार। और भाई वैसे ही एल्डर अपना हाथ आगे करके वेजिटा को हील कर देते हैं। वेजिटा कहता है कि वाह एक हीलिंग टेक्निक, क्या मैं भी ये टेक्निक सीख सकता हूँ। छोटा मोमो कहता है कि ये एल्डर पाब्रा की सिग्नेचर मूव है, अच्छी है ना। उसके बाद एल्डर हंसते हैं और कहते हैं कि इतना ज्यादा आगे की मत सोचो, अभी तुम तो यहाँ तक पहुंचे भी नहीं हो कि तुम ये हीलिंग मूव सीख पाओ। वेजिटा बोलता है कि तो इस पॉइंट में अभी क्या कर सकता हूँ। एल्डर बताते हैं कि फर्स्ट तुम्हें फंडामेंटल सीखना पड़ेगा, बेसिक, यानी कि इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन। वेजिटा एकदम से हैरान होता है और वो कहता है कि इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन बस एक बेसिक टेक्निक है। और भाई वैसे ही उनके पीछे एक बड़ा सा धमाका होता है और यहाँ पे सभी हैरानी से उधर देख रहे होते हैं। वैसे ही छोटा मोमो कहता है कि मुझे अपने प्लेनेट पे कुछ बुरी की सेंस हो रही है, यानी कि स्पिरिट। और यहाँ पे एल्डर कहते हैं कि वाह अब हमें इन गेस्ट से भी निपटना पड़ेगा। और वैसे ही यहाँ पे पायलट एकदम से वेजिटा की तरफ उड़ के आ रहा होता है और वो कहता है कि वेजिटा बुरी खबर है, यहाँ पे मोरो के आदमी आ चुके हैं। वेजिटा बोलता है कि ये लोग इतनी दूर तक भी आ गए। और वैसे ही भाई वेजिटा उड़ के वहाँ पे जाने लगता है। एल्डर कहते हैं कि रुको तुम अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हो तो अपनी पावर को ध्यान से यूज करना। और वेजिटा को इस बारे में कुछ नहीं समझता और वो वैसे ही उड़ जाता है कीरोको के साथ। और हम यहाँ पे दूसरे सीन में देखते हैं यहाँ पे मोरो के आदमी होते हैं, ये लोग बस 3 जन होते हैं और इनमें से भाई एक ही पावरफुल दिख रहा होता है मुझे यहाँ पे। इस बंदे का नाम यूजून होता है। वो कहता है कि ये प्लेनेट बहुत ही प्यारा है, लॉर्ड मोरो को जरूर ये पसंद आएगा। और भाई वैसे यहाँ पे इरको और वेजिटा वहाँ पहुंच जाते हैं और यहाँ पे इरको बताता है कि इसका नाम यूजून है, जैसे कि मैंने कहा था ये सगानबो के आदमियों में से एक है। वेजिटा बोलता है कि मोरो इस प्लेनेट को तो कभी सपने में भी नहीं खा पाएगा। और वैसे यूजुन कहता है कि ओ तुम लोग तो वही गैलेक्टिक पेट्रोल के मेंबर हो ना जो हमें नैमेक प्लेनेट पे मिले थे, तो तुम लोग इतनी दूर तक उड़ के आ गए हो, ये चीज मुझे लॉर्ड मोरो को तो जरूर बतानी है। और वैसे ही वेजिटा कहता है कि मेरे रहते हुए तो बिल्कुल नहीं। और वैसे ही वो अपनी फिंगर से ब्लास्ट छोड़ने जा रहा होता है, बट भाई वो ब्लास्ट इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि वेजिटा खुद उसे संभाल नहीं पाता और वो डायरेक्ट यूजुन को जाके लगती है। और भाई इस बंदे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो कहता है कि बिना वार्निंग के अटैक कौन करता है। और भाई इस अटैक के बाद वेजिटा अपनी पावर से खुद
और भाई इस अटैक के बाद वेजिटा अपनी पावर से खुद हैरान होता है। और वैसे यहाँ पे एल्डर और छोटा मोमो भी आ जाते हैं। और यहाँ पे एल्डर कहते हैं कि बस करो, तुम हमारे प्लेनेट को तबाह कर रहे हो। और छोटा मोमो कहता है कि अच्छा हुआ, इस सिटी में कोई रहता नहीं है। वेजिटा कहता है कि क्या तुम मुझे इसे एक्सप्लेन करोगे कि अभी क्या हुआ। एल्डर बताते हैं कि तुमने बस अपनी पावर का एक छोटा सा नमूना देखा है, क्योंकि यहाँ की ट्रेनिंग के पहले तुम्हारी स्पिरिट बहुत ज़्यादा ऑफ थी, यानी कि बैलेंस में नहीं थी, और तुम अपनी पावर को ढंग से यूज़ नहीं कर पाते थे। वेजिटा कहता है इसका मतलब मैं जब से यहाँ पे आया हूँ तब से मैं स्ट्रांग हो चुका हूँ। एल्डर बोलते हैं कि हाँ, तुमने अपने बाउंड्स तोड़ दिए जो तुम्हें रोक रहे थे अपनी पावर यूज़ करने से। और फिर एल्डर बोलते हैं कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अपनी पावर को ध्यान से यूज करो। और वैसे यहाँ पे यूजुन इन दोनों पे चिल्लाता है। वो कहता है कि तुम लोग देख क्या रहे हो, जल्दी से फाइट करो। और वैसे यहाँ पे यूजुन के दोनों आदमी उड़ के जा रहे होते हैं वेजिटा की तरफ, बट भाई वेजिटा बस उन्हें हल्के हल्के पंचेस से उड़ा के फेंक देता है बिल्डिंग की तरफ, और दोनों जाके टकरा जाते हैं। और भाई यहाँ पे यूजुन ये देख के और ज्यादा डर जाता है। और भाई वैसे ही कहता है कि तुमने अब मुझे गुस्सा दिला दिया है, और वो जाता है ट्रांसफॉर्म होने। और भाई वो ट्रांसफॉर्म होके एकदम से ये क्या बन जाता है, क्रोकोडाइल। और भाई उसके जस्ट बाद हम देखते हैं कि इसके ट्रांसफॉर्मेशन देख के सभी लोग यहाँ पे हैरान होते हैं। इवन भाई छोटे मोमो ने तो अपने बहुत सारे क्लोन बना लिए इसे कंफ्यूज करने के लिए। और यहाँ पे यूजुन कहता है कि अब जब मैं ट्रांसफॉर्म हो चुका हूँ तुम नहीं बचोगे। यहाँ पे इरिको कह रहा होता है कि मैंने ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आज तक नहीं देखा, बट भाई हम सबको पता है कि वेजिटा ने ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारे देखे हैं, तो वो कहता है कि ये हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। यूजिन बोलता है अगर ऐसा है तो तुम मुझे ट्राई क्यों नहीं करते, मैं लॉर्ड मोरो का काम बचा दूंगा तुम्हें मारने का। बट भाई इतना कहते ही वेजिटा उसके मुंह पे आके कोहनी मार देता है, और वो वहीं पे घिसटते हुए गिर जाता है। और भाई वेजिटा यहाँ पे इसे रोस्ट करना चालू कर देता है। वो कहता है कि तुम्हें ट्राई करूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैंने जस्ट अभी वही किया, और तुम्हारी हालत देखो। और सॉरी, तुम मुझे मारने आए हो, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। और भाई वैसे यूजुन उठता है और एकदम गुस्से में आके वेजिटा के ऊपर पंच मारता है अपने दोनों हाथों से, बट भाई वेजिटा उसे आराम से रोक लेता है और उसके मुंह पे एक और किक दे देता है। और भाई यूजुन उड़ते हुए जाता है एक बिल्डिंग के ऊपर, बट भाई वो कैसे ना कैसे अपने आप को संभाल लेता है, और भाई वो बिल्डिंग के नीचे आके पूरी की पूरी बिल्डिंग को ही उठा लेता है। और वैसे ही एल्डर कहते हैं कि वाह, ये बंदा पूरी बिल्डिंग उठा रहा है। और भाई वो बिल्डिंग को उठा के जस्ट वेजिटा के ऊपर फेंकता है, बट भाई वेजिटा बस हल्के से अपने हाथ से बिल्डिंग को दूसरी तरफ घुमा देता है। और फिर वेजिटा उससे कहता है कि तुम मेरे लिए जरा भी मैच नहीं हो, तो बस रुक जाओ, ये सब बेवकूफ़ी है। बट भाई यहाँ पे यूजुन बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाला था। वो एक और बिल्डिंग उठा लेता है और उसमें अपनी पूरी की पूरी एनर्जी डाल देता है। यहाँ पे एल्डर कहते हैं कि इसने पूरी की पूरी एनर्जी उसमें डाल दी है जिसके पास इतनी थी। और भाई उस बिल्डिंग को बहुत ज़्यादा कड़क कर दिया होता है इसने। और वैसे ही यूजुन वेजिटा के ऊपर उस बिल्डिंग को फेंक देता है, बट भाई वेजिटा एक सिंपल सी किक से उसे रिवर्स कर देता है यूजुन की तरफ ही। बट यार यहाँ पे यूजुन उसे कंट्रोल कर सकता है, तो वो उसे ऊपर फेंक देता है। और भाई जैसे ही वो उसे ऊपर फेंकता है, वेजिटा एक किक आके उसके पेट पे मार देता है। और भाई ये बंदा बिल्डिंग्स को चीरते हुए जाके वहां गिरता है। और यहाँ पे एल्डर वापस से भी कहते हैं मैंने इसे कहा था हमारे प्लेनेट को खराब मत करो। और वैसे ही वेजिटा वहाँ पे उड़ के जाता है, और वो कहता है कि मैं तुम्हें मोरो के पास जाने बिल्कुल नहीं दे सकता, बट अगर तुम यहाँ पे सरेंडर करते हो और गैलेक्टिक प्रिजन में जाने का वादा करते हो तो मैं तुम्हें वो नहीं मारूंगा। और भाई वैसे ही यहाँ पे यूजुन एकदम चालाकी दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है लॉर्ड मोरो का नेक्स्ट टारगेट कौन सा प्लेनेट है? उस प्लेनेट का नाम है प्लेनेट अर्थ। शायद से अब तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा क्योंकि वही तुम्हारा होम प्लेनेट है। और भाई ये चीज सुन के भाई वेजिटा एकदम से हैरान हो जाता है, और यहाँ पे पीछे इरिको एकदम से अपना पैर पटकते हुए कहता है कि क्या मैंने सही सुना, प्लेनेट अर्थ भी मोरो के मेन्यू में है। और यहाँ पे भाई वेजिटा एकदम से टेंशन में कहता है कि इन बेवकूफों ने अर्थ को भी टारगेट बना लिया है। और भाई वैसे ही यहाँ पे यूसुन कहता है कि तो अब मैं चलता हूँ, और वो पीछे कूद के एकदम से शिप पे उड़ के जाने ही लगता है। वैसे ही भाई वेजिटा अपना हाथ आगे करता है उसे उड़ाने के लिए, बट भाई यहाँ पे तो कुछ और ही हो गया है। यूसुन के अटैक ने उसे खुद ही आके उड़ा दिया है। और भाई वेजिटा भी यहाँ पे हैरान होता है थोड़ा सा। वो कहता है कि वाह, इस बंदे ने खुद ही अपने आप को उड़ा लिया। और फिर भाई ये सब खत्म होने के बाद एकदम से इरिको वेजिटा को पूछता है कि वेजिटा अब हमें जल्द से जल्द अर्थ पे जाना चाहिए। वेजिटा कहता है कि नहीं, फिलहाल के लिए अर्थ सेफ है। इरिको कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। और भाई उसके बाद ही एल्डर बताते हैं कि अपनी स्पिरिट को ट्रेन करने से तुम्हें ये भी पता चल सकता है कि दूसरों की स्पिरिट कहाँ पे है, और भाई वो कितनी पावरफुल है, भले ही वो तुमसे कितनी भी दूर हो।
और उसके बाद वेजिटा कहता है कि पैब्रा मेरे पास टाइम ज़रा भी नहीं है, इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन को छोड़ के मुझे कोई ऐसी टेक्निक सिखाओ जो कि मोरो को हराने में काम आए। और भाई ये सुन के एकदम से छोटा मोम हैरान होता है। वो कहता है कि भाई थोड़ी सी रिस्पेक्ट दिखाओ, वो हमारे एल्डर हैं और तुम ऐसे ही हमारे रोज के साथ नहीं खेल सकते। जो एक फ्लो होता है ट्रेनिंग का, तुम्हें उसी फ्लो के साथ जाना पड़ेगा। बट भाई एल्डर यहाँ पे कहते हैं कि उसका यहाँ पे आने का कोई भी मतलब नहीं होगा अगर वो वहाँ पे पावरफुल के टाइम पे नहीं पहुँच पाया। और भाई यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मोरो, जिसे कि पता चल जाता है कि वेजिटा कहाँ पर है और वो कितना पावरफुल हो गया है। वैसे सगानबो कहता है कि क्या आपको वो मिल गया। मोरो बताता है कि यूजोन उस प्लेनेट पे गया था जहाँ पे वेजिटा है और फिलहाल के लिए यूजोन मारा जा चुका है। सगानबो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, जब वो ट्रांसफॉर्म करता है तब उसे कोई भी नहीं हरा सकता। और वैसे मोरो हंसते हुए कहता है कि वेजिटा ने बहुत कमाल की डेवलपमेंट कर दी है, अगर ऐसा है तो मुझे भी अब पावरफुल बनना पड़ेगा अर्थ पे पहुंचने से पहले। और वो वैसे सकानबो से कहता है कि सकानबो कुछ और अच्छे प्लेनेट ढूंढो जिन्हें मैं खा सकूं ताकि मैं और पावरफुल हो सकूं। और भाई उसी के बाद 2 महीने बीत जाते हैं और मोरो बहुत सारे प्लेनेट्स खा चुका होता है और वैसे ही यहाँ पे गोकू और वेजिटा की ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो चुकी होती है। और वहीं से 2 महीने बीतने के बाद हम यहाँ पे सीन देखते हैं मीरस और गोकू का, जो कि भाई ट्रेनिंग खत्म कर चुके होते हैं। और मीरस कहता है कि तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। और फिर मीरस बोलता है कि चलो अर्थ पे जाने से पहले एक और बार थोड़ी सी ट्रेनिंग कर लेते हैं। गोकू कहता है कि अच्छी बात है, बट इस बार अब मुझे अपनी पूरी की पूरी पावर लगानी पड़ेगी जो भी मैंने अभी तक सीखा है। मीरस कहता है कि और मैं भी होल्ड बैक बिल्कुल नहीं करने वाला। और भाई वैसे ही यहाँ पे मीरस एकदम से पावर अप करने लगता है और तुम्हें हल्की सी उसकी एलियन की रिंग भी दिख रही होगी। और भाई जैसे ही ये दोनों फाइट करने जा रहे होते हैं वैसे ही ये दोनों अचानक से चेम्बर के बाहर आ जाते हैं। और भाई ये दोनों के दोनों यहाँ पे हैरान होते हैं, वो सोच रहे होते हैं कि हम यहाँ बाहर कैसे आ गए। और भाई उनके सामने वीस खड़ा होता है। वो कहता है कि अब बस बहुत हुआ। और यहाँ पे मेरे से देख के कहता है कि ब्रदर। और भाई यहाँ पे गोकू थोड़ा सा हैरान होता है। वो कहता है कि ब्रदर। और उसके बाद वीस कहता है कि हमें बहुत साल हो गए मिले मीरस। मीरस बताते कि तो तुम्हें पता चल ही गया मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। वीस बोलता है कि मुझे माफ करना बट एंजल्स के बीच में कोई भी सिगरेट्स नहीं होते। गोकू कहता है कि एंजल, मुझे पता था मीरस तुम थोड़े से अजीब हो बट तुम एंजल हो मुझे ये नहीं पता था। मीरस कहता है कि हाँ। और उसके बाद वीज एकदम से मीरस पे चिल्लाता है। वो कहता है कि ट्रेनिंग बस ट्रेनिंग के तौर पे लिया करो, तुम अपनी फुल पावर नहीं दिखा सकते किसी ट्रेनिंग में। और यहाँ पे मीरस माफी मांग रहा होता है। और उसके बाद वीज कहता है कि और उससे भी बुरा तुम प्लान कर रहे थे मोरो के अगेंस्ट फाइट करने का। मीरस कहता है कि क्या तुम्हें ये सब चीज़ें पता है। और उसके बाद भाई गोकू को कुछ याद आता है। वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, एंजल्स को फाइट में बैटल करना अलाउड नहीं है सिवाय ट्रेनिंग के। ये बहुत सारी चीज़ें समझाता है मीरस। और इसके बाद मीरस वापस से वीज से माफ़ी मांग रहा होता है। वो कहता है कि मुझे माफ़ करना तुमसे ये सब छुपाने के लिए। फिर गोकू भाई यहाँ पे पूछता है कि अगर तुम लोग ट्रेनिंग को छोड़ के फाइट में बैटल करोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा। वीस बताता है कि अगर एंजल से ये वाला रूल ब्रेक किया तो वो ऑटोमेटिकली एग्जिस्टेंस से खत्म हो जाएंगे। और भाई ये सुन के एकदम से गोकू हैरान होता है। वो कहता है कि एकदम से खत्म हो जाएंगे, तुमने तो कहा था एंजल मर नहीं सकते कभी भी। वीस बताता है बस यही एक तरीका है जिससे एंजल मर सकते हैं, और भी कोई भी तरीका नहीं है। और वीस बोलता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं ये इन्फॉर्म करने के लिए तुम्हारा मॉर्टल रन में टाइम पूरा हो चुका है और यहाँ पे मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल रहूँगा। तुम इस चीज़ का शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें सीधा ग्रैंड प्रिस्ट के पास नहीं ले जा रहा हूँ। और भाई वैसे ही यहाँ पे मीरस एंजल वाली आउटफिट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और मीरस गोकू से कहता है कि गोकू मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी ट्रेनिंग के पावर देखने के लिए वहाँ रहूँगा नहीं, बट मुझे तुम पे भरोसा है, तुम ज़रूर ये कर लोगे। गोकू कहता है कि ज़रूर, मैं कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ ही निकालूंगा। और वैसे ही विस कहता है कि चलो अब हमारे जाने का टाइम आ चुका है। और भाई गोकू मीरस को थैंक यू बोलता है और वैसे ही वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। बट भाई अब यहाँ पे गोकू को याद आ रहा होता है कि उसे वापस अकेले जाना पड़ेगा और उसे स्पेसशिप बिल्कुल उड़ानी नहीं आती। और ये अब एकदम से चिल्ला रहा है। वो कहता है कि तुम दोनों जा कहाँ रहे हो, जल्दी से वापस आओ, मुझे ये चीज़ उड़ानी नहीं आती। बट भाई अब बहुत लेट हो चुका है क्योंकि वो लोग जा चुके होते हैं और अब गोकू को अकेले ही जाना पड़ेगा अर्थ पे। भाई ये सीधा सीधा इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन यूज करके भी जा सकता है।
तो गाइस इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे एंड होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट।